आज हम इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी मौतों में से एक की पड़ताल कर रहे हैं। एक ऐसी मौत जिसकी गूंज हजारों सालों से सुनाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की मृत्यु की। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक फोरेंसिक जांच है, ये समझने के लिए कि ये कैसे हुआ और उससे भी जरूरी, ये क्यों हुआ। सोचिए जरा, एक भगवान की मृत्यु कैसे हो सकती है? एक ऐसा अस्तित्व जो समय और स्थान से भी परे है, वो कैसे खत्म हो सकता है? यह सवाल सिर्फ भगवान की परिभाषा को ही नहीं, बल्कि उन ब्रह्मांडीय नियमों को भी चुनौती देता है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। तो इसे एक दुखद कहानी की तरह मत देखिए, इसे क्राइम सीन की तरह देखिए। हम यहाँ सबूतों की जांच करने, मकसद को समझने और एक ऐसी घटना की परतें खोलने आए हैं जो किसी इडियली एग्जीक्यूट की गई योजना की तरह लगती है। चलिए, तो फिर केस फाइल खोलते हैं। ये पूरी जांच महाभारत के मौसल पर्व पर आधारित है। तो देखिए, हमारे पास पीड़ित हैं स्वयं भगवान कृष्ण, अपराधी है जरा नाम का एक शिकारी, और हथियार वो तो ऐसी चीज से बना था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन असल कहानी वो तो मकसद में छिपी है। तो हमारी जांच इन 4 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। पहले हम हथियार की बात करेंगे, फिर मकसद की, फिर उस एक कमजोरी की, और आखिर में देखेंगे कि इसका अंजाम क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है महाभारत के महायुद्ध के 36 साल बाद। जगह है कृष्ण की सुनहरी नगरी द्वारका। यूं तो शहर अपनी जगह खड़ा है, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, एक सड़न की महक है। ये एक ऐसा शहर है जो पतन की दहलीज पर खड़ा है और इसके निशान हर तरफ बिखरे हुए हैं। शहर में अजीब और डरावने अपशकुन होने लगे थे। सोते हुए लोगों पर चूहे दौड़ रहे थे, सामाजिक व्यवस्था टूट रही थी, आसमान में अजीब घटनाएं हो रही थीं। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये साफ संकेत थे कि जो दिव्य सुरक्षा कवच शहर को बचाए हुए था वो अब हट रहा था। तो सवाल ये है कि वो हथियार था क्या जिससे कृष्ण की मृत्यु हुई? दिलचस्प बात यह है कि वो किसी लोहार की भट्टी में नहीं बना था। नहीं, वो तो एक मजाक से पैदा हुआ था, एक बहुत ही भद्दे मजाक से जो बहुत बड़े अहंकार का नतीजा था। कहानी शुरू होती है कृष्ण के अपने बेटे सांब से। उसने 3 महान ऋषियों विश्वामित्र, कण्व और नारद का मजाक उड़ाने की सोची। उसने गर्भवती होने का नाटक किया, अपने पेट पर लोहे का मूसल बांध लिया और ऋषियों से पूछा कि बताइए, लड़का होगा या लड़की? अब ऋषि तो सब जानते थे। वो इस धोखे से बहुत नाराज हुए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि सांब किसी बच्चे को नहीं बल्कि एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, और यही मूसल उसके पूरे वंश यानी यादवों के विनाश का कारण बनेगा। और हुआ भी यही। अगले ही दिन सांब ने सच में एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। अब तो यादवों में हड़कंप मच गया। घबराकर उन्होंने उस मूसल को पीस कर पाउडर बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा कि श्राप से पीछा छूट गया, लेकिन भाग्य को इस तरह मिटाया नहीं जा सकता। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, वो जो लोहे का पाउडर था वो बहकर किनारे पर आ गया और वहां उगी एरका घास में मिल गया। उस घास के पत्ते लोहे जैसे सख्त हो गए और उस मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा जो पीस नहीं पाए थे उसे एक मछली ने निगल लिया। बाद में उसी मछली को जरा नाम के शिकारी ने पकड़ा और उस टुकड़े से अपने तीर की नोक बना ली। मतलब उन्होंने श्राप को खत्म नहीं किया, बस उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। तो अब देखिए, हमारे पास एक ही श्राप से बने 2 हथियार हैं। एक तरफ लोहे जैसी घास जो पूरे यादव वंश को खत्म करेगी, और दूसरी तरफ वो तीर की नोक जो उनके राजा यानी कृष्ण को मारेगी। ये कर्म का एक ऐसा अचूक प्लान था जो दोनों तरफ से हमला करने वाला था। ठीक है, तो हथियार की कहानी तो समझ आ गई, पर अब सवाल है मकसद का। आखिर कृष्ण जो खुद ब्रह्मांड के रक्षक थे, उन्होंने ये सब होने क्यों दिया? जवाब एक बहुत पुराने अनसुलझे मामले में छिपा है, एक ऐसा कर्म का कर्ज जिसे चुकाया जाना बाकी था। ये जो शिकारी जरा था वो कोई आम शिकारी नहीं था, वो असल में वानर राजा बाली का पुनर्जन्म था। कहानी ये है कि पिछले युग में कृष्ण के ही अवतार राम ने बाली को छिप के मारा था। अब इतने युगों बाद उस कर्म के बही खाते को बराबर करने का वक्त आ गया था। और जब जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कृष्ण से माफी मांगी, तो जानते हैं कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा, डरो मत, पिछले जन्म में जब मैं राम था तब मैंने तुम्हें मारा था, आज तुमने मुझे मारा है।
हिसाब बराबर हो गया, चक्र पूरा हो गया। ये बदला नहीं था, ये तो संतुलन था। चलिए, हथियार मिल गया, मकसद भी पता चल गया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। एक मामूली सा तीर एक भगवान के शरीर को कैसे भेद सकता है? जवाब छिपा है कृष्ण के शरीर में ही, एक ऐसी कमजोरी में जिसे वहां जानबूझकर रखा गया था। ये कहानी जुड़ी है ऋषि दुर्वासा से, जो अपने गुस्से और श्रापों के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्होंने कृष्ण की विनम्रता की परीक्षा लेने का फैसला किया, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अजीब तरीका चुना। ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण से कहा कि वो बची हुई खीर अपने पूरे शरीर पर मल लें। कृष्ण ने उनकी आज्ञा मानी, लेकिन जमीन पर टिके होने की वजह से अपने पैरों के तलवों पर खीर नहीं लगाई। दुर्वासा उनकी विनम्रता से खुश हुए और वरदान दिया कि जिस जिस अंग पर खीर लगी है वो वज्र का हो जाएगा, अजेय। लेकिन साथ ही ये भी कहा, क्योंकि तुमने अपने पैरों के तलवों को छोड़ दिया, मृत्यु वहीं से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। ये एक तरह से पहले से तय की गई एक एग्जिट स्ट्रैटेजी थी। तो देखिए, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। एक मजाक, उससे मिला श्राप, एक पुराना कर्म का कर्ज और एक वरदान जिसमें एक कमी थी। ये सब कर्म के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है, एक जटिल ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह, जिसकी सारी सुइयां अब एक जगह आ रही थी। और अब हम देखेंगे कि जब ये घड़ी आधी रात का घंटा बजाती है तो क्या होता है। ऐसी ही गहरी और दिलचस्प कहानियों के लिए धर्माख्यान को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो कृष्ण की मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। ये वो पहला डोमिनो था जिसके गिरने से पूरी की पूरी सभ्यता ढह जाने वाली थी और दुनिया एक नए अंधकार भरे युग में प्रवेश करने वाली थी। श्राप ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सारे यादव प्रभास के तट पर एक उत्सव के लिए इकट्ठा हुए। वहां शराब के नशे में पुरानी रंजिशें बाहर आ गई और बात इतनी बढ़ी कि आपस में ही मारकाट शुरू हो गई। और हथियार क्या बने? वही एरिका घास जिसे उन्होंने श्राप समझकर फेंका था। वो घास उनके हाथों में आते ही लोहे की गदा बन गई और पूरे यादव वंश ने एक दूसरे को मारकर खत्म कर दिया। जब अपना पूरा वंश खत्म हो गया तो कृष्ण समझ गए कि धरती पर उनका काम पूरा हो गया है। वो अकेले जंगल में चले गए, एक पेड़ के नीचे योग मुद्रा में बैठ गए। और बस तभी शिकारी जरा का तीर, जिसके नोक पर उस श्राप वाला लोहे का टुकड़ा लगा था, आकर उनके तलवे में लग। कृष्ण के जाते ही इसका असली असर दिखना शुरू हुआ। महाभारत के महानायक अर्जुन द्वारका पहुंचे ताकि बची हुई महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल सकें। लेकिन रास्ते में जब कुछ मामूली लुटेरों ने उन पर हमला किया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अर्जुन जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया था, वो अपना गांडीव धनुष तक नहीं उठा पाया। वो सारे दिव्यास्त्रों के मंत्र भूल गया। तब उसे समझ आया कि उसकी ताकत कभी उसकी थी ही नहीं, वो तो बस एक जरिया था। शक्ति का स्रोत तो कृष्ण थे और अब वो स्रोत जा चुका था। और जैसे ही अर्जुन बचे हुए लोगों के साथ शहर से बाहर निकले, प्रकृति ने अपना आखिरी काम पूरा किया। वो समुद्र जो कभी कृष्ण के कहने पर द्वारका बनाने के लिए पीछे हट गया था, अब अपनी जमीन वापस लेने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा, एक एक करके द्वारका के खूबसूरत महल पानी में समाते जा रहे थे। देखते ही देखते सोने की द्वारिका हमेशा के लिए समुद्र में विलीन हो गई और एक युग का अंत हो गया। तो इस पूरी फोरेंसिक जांच के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं? यही कि ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई त्रासदी नहीं थी, ये एक समापन था, एक बहुत ही जटिल और सटीक योजना का आखिरी अध्याय। चलिए सारे सबूतों को एक बार फिर से देखते हैं। हथियार ने साबित किया कि कर्म प्रकृति को भी अपना साधन बना सकता है। मकसद ने साबित किया कि एक भगवान को भी कारण और परिणाम के नियम का सम्मान करना पड़ता है। कमजोरी ने साबित किया कि इस दुनिया से जाने के लिए दिव्यता को भी एक रास्ता बनाना पड़ता है। और अंजाम ने ये साबित कर दिया कि सारी नश्वर शक्ति असल में परमात्मा से उधार ली गई है। तो आखिर में कृष्ण की मृत्यु कमजोरी की निशानी नहीं थी, ये तो परम शक्ति का प्रदर्शन था। उन्होंने ये दिखाया कि असली शक्ति नियमों को तोड़ने में नहीं, बल्कि ये साबित करने में है कि नियम इतने पक्के हैं कि उन्हें बनाने वाला भी उनका पालन करता है। पौराणिक कथाओं के इस तर्क को और गहराई से समझने के लिए धर्माख्यान को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पूरी जांच के लिए हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर एक भगवान को भी कर्म के नियम का पालन करना पड़ता है, तो फिर हमारे अपने कर्मों का क्या महत्व है?